हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 2। और अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले आप चैप्टर 1 वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे। और अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ कुछ लोग गोल्ड, ड्रग्स और पैसे पैक कर रहे होते हैं। और फिर हम वहाँ के मालिक को देखते हैं जिसका नाम होता है अब्राम, और वो होता है रशियन डॉन वीगो का भाई, जिसको जॉन विक ने मार दिया था। थोड़ी देर बाद अब्राम का एक आदमी आता है और कहता है कि क्या यहाँ से जाने का डिसीजन ठीक है। तो अब्राम कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे नेफ्यू ने एक गाड़ी चुराई थी और एक पपी को मार दिया था, जिसके लिए जॉन विक ने मेरे नेफ्यू और मेरे भाई दोनों को मार दिया था। और अब उसकी गाड़ी हमारे गैराज में है, और इससे पहले कि जॉन यहाँ आए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हम जॉन को देखते हैं जो ऑलरेडी वहाँ आ चुका होता है और अब्राम के आदमियों को मारने लगता है। फिर जॉन अब्राम को फ़ोन करता है, जिसे सुनकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जॉन गैराज में जाकर अपनी गाड़ी उठा लेता है, लेकिन अब्राम के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन एक एक करके उन्हें मार देता है और फिर अब्राम के ऑफिस में चला जाता है। जॉन विक को देखकर अब्राम की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं शांति चाहता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जॉन अपने डॉग के साथ होता है और ओरेलियो वहाँ आ जाता है। वो दोनों जॉन की गाड़ी देखते हैं जो फाइट के दौरान पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन ओरेलियो कहता है कि मैं इसे फिक्स कर दूँगा। उसी रात जॉन अपने हथियार और गोल्ड कॉइन्स फिर से अपने फ्लोर के नीचे गाड़ देता है, क्योंकि वो फिर से खून खराबा नहीं करना चाहता। इतने में जॉन की डोरबेल बजती है और जॉन देखता है कि उसका पुराना दोस्त सेंटिनो दरवाजे पर है। वो दोनों अंदर आते हैं और सेंटिनो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और जॉन बिना काम जाने उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो सेंटिनो उसे एक मार्कर दिखाता है जिस पे जॉन का खून लगा होता है। सेंटिनो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, और ये मार्कर उस बात का सबूत है। और अब अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम इसका अंजाम अच्छे से जानते हो। और इसके बावजूद भी जॉन उसे मना कर देता है, और फिर सेंटिनो चुपचाप बाहर चला जाता है। फिर सेंटिनो अपनी गाड़ी से अपना वेपन निकालता है और जॉन के घर पर फायर कर देता है, जिससे जॉन घर के पीछे की तरफ गिर जाता है और सेंटिनो जॉन के घर को तबाह कर देता है। जॉन बच जाता है और अगली सुबह वो अपने डॉग के साथ होटल कॉन्टिनेंटल जाता है। वहाँ वो विंस्टन से मिलता है और सेंटिनो के बारे में पूछता है। तो विंस्टन उसे बताता है कि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मार्कर का डिसऑनर किया है। तुम्हें पता है कि हमारी दुनिया में 2 ही रूल्स हैं, कि तुम कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स में खून खराबा नहीं कर सकते, और दूसरा मार्कर को डिसऑनर नहीं कर सकते। विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम्हें सेंटिनो का टास्क करना होगा, और एक बार तुमने उसका काम पूरा कर दिया तो तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और अगर तुमने सेंटिनो को मारा तो भी हाई टेबल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद जॉन सेंटिनो से मिलने जाता है, और सेंटिनो कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर को मारना होगा, क्योंकि मेरे फादर ने मरने के बाद उसे हाई टेबल की सीट दे दी थी, जो कि मुझे मिलनी चाहिए थी। वो कहता है कि जियाना इस वक्त रोम में है, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उसे जाकर मार दो। उसके बाद जॉन रोम चला जाता है, और सेंटिनो अपनी खास एरिस को भी जॉन पर नज़र रखने के लिए वहाँ भेज देता है। जॉन रोम के होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है और वहाँ के मैनेजर से मिलता है। वहाँ से जाने के बाद जॉन अपने हथियार लेने एक दूसरी जगह जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी गन्स और बुलेट प्रूफ कपड़े भी दिए जाते हैं। जॉन को मैप के थ्रू सब कुछ बता दिया गया होता है, और फिर जॉन एक पार्टी में जाता है जहाँ वो जियाना को मारने वाला होता है। थोड़ी देर बाद जियाना एक मीटिंग से फ्री होती है, और फिर अपने बॉडीगार्ड कैसियन से कहती है कि तुम भी पार्टी एंजॉय करो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। जियाना वॉशरूम में जाती है और वहाँ जॉन विक भी आ जाता है, जिसे देखकर जियाना हैरान हो जाती है। जियाना को पता चल जाता है कि जॉन विक उसे मारने आया है, और वो कहती है
कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो जॉन कहता है कि हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मार्कर की वजह से मुझे तुम्हें मारना होगा और तुम्हारे भाई ने मुझे इस काम के लिए भेजा है। और फिर जियाना कुछ नहीं कहती क्योंकि मार्कर का नियम उसे पता होता है। जियाना खुद से अपने हाथ की नसें काट लेती है और फिर जॉन उसे शूट कर देता है। बाहर जाते वक्त कैसियन जॉन को देख लेता है, जो उसे पहले से जानता था। कैसियन समझ जाता है कि जॉन ने जियाना को मार दिया है और वो दोनों एक दूसरे को शूट करने लगते हैं, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ सूट पहना होता है, जिसकी वजह से दोनों को कुछ नहीं होता। जॉन वहाँ से भागने लगता है और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वो उसे ख़त्म कर देता है। जॉन वहाँ से भाग ही रहा होता है और एरिस भी वहाँ आ जाती है और सेंटिनो की तरफ से उसे ऑर्डर होते हैं कि जियाना को मारने के बाद जॉन को भी ख़त्म कर देना। एरिस के आदमी जॉन पे हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन उन्हें भी मारकर वहाँ से भाग जाता है। सेंटिनो को भी पता चल जाता है कि जॉन बचकर निकल गया है और वो घबरा जाता है। वो जॉन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर देता है $7 मिलियन का और फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को जॉन को मारने का मैसेज मिल जाता है। फिर सेंटिनो कॉन्टिनेंटल होटल में विंस्टन से मिलता है और विंस्टन कहता है कि जॉन ने तुम्हारा काम कर दिया है और अब तुम्हारा मार्कर उसके ऊपर से हट गया है। सेंटिनो रजिस्टर पे साइन करके मार्कर कंप्लीट कर देता है और विंस्टन उससे कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। वो कहता है कि तुमने डेविल की पीठ पे वार किया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर हम जॉन को देखते हैं जो एक रोड पे चल रहा होता है और अचानक से एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उनको भी ठिकाने लगा देता है। थोड़ी देर बाद जॉन एक ट्रेन में जाता है और कैसियन भी उसके साथ उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और लोगों के उतर जाने के बाद एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन कैसियन की चेस्ट में चाकू घुसा देता है और कैसियन वहीं मर जाता है। इन सारे किलर्स से जॉन को बचना होता है और वो एक भिखारी से कहता है कि मुझे उसके पास ले जाओ, जो बाउरी किंग का आदमी होता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जॉन को किंग के पास ले जाता है, जो अंडर द टेबल काम करता है और उसकी अपनी एक गैंग होती है। जॉन किंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम्हारे लोग हर जगह हैं और तुम ही मुझे बता सकते हो कि सेंटिनो इस वक्त कहाँ है। और किंग के न चाहते हुए भी उसे जॉन की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि अगर सेंटिनो को हाई टेबल की सीट मिल गई तो वो सबसे पहले अंडर द टेबल काम करने वालों को ही मारेगा। और फिर किंग उसे बता देता है कि सेंटिनो इस वक्त म्यूज़ियम में है और जॉन को एक गन भी दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटिनो एक पार्टी में होता है और थोड़ी देर बाद जॉन भी वहां आ जाता है। जॉन अचानक से वहां हमला कर देता है और सेंटिनो के आदमियों को मारने लगता है और यही मौका देखकर सेंटिनो वहां से भाग जाता है और जॉन भी उसके पीछे पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ सोल में चले जाते हैं, जहां फिर से वो सेंटिनो के आदमियों को मारता है। और जब सेंटिनो को पता चलता है कि जॉन सबको मार देगा तो वो वहाँ से भाग जाता है। आखिर में एरिस जॉन से लड़ने आती है, लेकिन जॉन उसका भी वही हाल करता है जो उसने बाकी सबका किया था। सेंटिनो अपनी जान बचाने होटल कॉन्टिनेंटल चला जाता है, जहाँ उसे पता होता है कि कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। और वो विंस्टन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जॉन की सारी मेंबरशिप अभी ख़त्म कर दो। तो विंस्टन कहता है कि जॉन ने कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ा है और मैं उसकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन भी होटल कॉन्टिनेंटल में आ जाता है। जॉन बेसमेंट में जाता है और सेंटिनो उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि इस जगह जॉन उसे नहीं मार सकता। जॉन बहुत गुस्से में होता है और विंस्टन जॉन से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉन उसकी नहीं सुनता और सेंटिनो को शूट करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह होटल मैनेजर जॉन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ वो विंस्टन से मिलता है। विंस्टन उसे बताता है कि तुम्हारा मैटर इंटरनेशनल तक पहुँच गया है और अब तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है
और आज के बाद होटल कॉन्टिनेंटल की सारी सर्विसेज तुम्हारे लिए बंद हो चुकी हैं क्योंकि तुमने कंपनी ग्राउंड पे मर्डर किया है और तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। विंस्टन जॉन को एक मार्कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जॉन विंस्टन से कहता है कि तुम हाई टेबल पर सबको बता देना कि जो कोई भी मेरे पीछे आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। और ये सुनकर विंस्टन भी खुश होता है। जॉन अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसके आसपास के सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स टाइम पूरा होने का वेट कर रहे होते हैं ताकि उसके बाद वो जॉन को मार सकें। जॉन अपने डॉग के साथ भागने लगता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जल्द ही हम आपके लिए जॉन विक चैप्टर 3 लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।